आरसीएम व्यवस्था के बारे में, सिस्टम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। जैसे परंपरागत बाजार है जहाँ से हर व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं, और वो कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री में तो हर प्रोडक्ट शुद्ध प्रोडक्ट ही बनता है, और लगभग जैसे वो 5 रुपए में निकला, और उस प्रोडक्ट के नॉलेज के लिए सेलिब्रिटी से और हीरो हीरोइन से प्रचार किया जाता है, और वो प्रचार पेपर के द्वारा, पंपलेट के द्वारा, रेडियो टीवी आदि से वो सब किया जाता है। ये एक बाजार व्यवस्था है। ये बाजार व्यवस्था की एक प्रोसेस जो चलती है। अब वो फैक्ट्री से माल डिस्ट्रीब्यूटर उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर लेते हैं, डीलर से थोक विक्रेता के पास पहुंचता है, थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता के पास पहुंचता है। इसी प्रोसेस के साथ वह प्रोडक्ट मार्केट में आता है, और मार्केट से ग्राहक उठाते हैं। अब वो 5 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए में ग्राहक को मिलता है। और क्योंकि ये बिचौलियों के अपने लोभ के कारण, अपनी कमाई के कारण वो लोग मिलावट करते हैं, महंगा सामान बेचते हैं, और ग्राहक का आधा पैसा, कमाई का आधा पैसा बिचौलियों के बीच में जाता है। इसी सिस्टम को समझते हुए हमारे सर, आदरणीय सर टीसी चावड़ा जी सर ने एक व्यवस्था बनाई, जो आरसीएम सिस्टम बनाया, राइट कॉन्सेप्ट मार्केट व्यवस्था। और वो व्यवस्था में राइट कॉन्सेप्ट मार्केट व्यवस्था यानी व्यापार करने का सीधा और सही तरीका। यहाँ भी फैक्ट्री होती है, और यहाँ पर भी शुद्ध प्रोडक्ट बनते हैं, और वही जैसे लगभग वही 5 रुपए में हम मान लेते हैं कि 5 रुपए में वो प्रोडक्ट निकलता है। लेकिन इसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं होते, हम स्वयं प्रचार करते हैं और हम स्वयं यूज करते हैं, और यही प्रोडक्ट हम स्वयं यूज करके, स्वयं प्रचार करके बाजार में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को हटा करके वहां पर ये सिस्टम बना दिया कि डिपो खोल दिए गए हैं, स्टेट डिपो खोल दिए गए हैं, और उन डिपो और फुटकर विक्रेता की जगह पीयूसी, मतलब पब्लिक युवा सेंटर की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, जिससे हम एसोसिएट बायर बने, जो कि ग्राहक की जगह पर, और हम वो पीयूसी से माल उठाते हैं। अब इसी को हम एक पॉइंट के द्वारा, इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं आरसीएम में। जब आरसीएम में हम जुड़ जाते हैं तो कुछ पॉइंट बनते हैं, तो और वो पॉइंट परसेंट के हिसाब से अकाउंट में पैसा आता है। और पॉइंट कैसे बनते हैं ये बताना चाहती हूँ। जैसे स्वयं की और टीम की खरीदी पर पॉइंट बनते हैं, तो जैसे परचेस वैल्यू बोलते हैं, मतलब पीवी 100 पीवी से 4,999 पीवी पर 10%, 5,000 से 9,999 पर 12%, और 10,000 से 19,999 पर 14% मिलता है हमको, और 20,000 से 39,999 पर 16.5% मिलता है, और 40,000 पीवी से 69,999 पर 19% बनता है, और 70,000 से 1,14,999 पर 21.5% बनता है, और 70,000 से 1,14,999 पर 21.5% बनता है, और 1,15,000 से 1,69,999 पर 24% बनता है, 1,70,000 से 2,59,999 पर 26.5% बनते हैं, और 2,60,000 से 3,49,999 पर 29% बनते हैं, और 3,50,000 से 80 तक 32%, और रॉयल्टी इनकम 8% मिलती है, टेक्निकल पिन पर 5%, और आरसीएम से 32%। ऐसे 45% एक सिस्टम के द्वारा हमको मिलता है। अब किसी को जोड़े बिना आरसीएम से क्या क्या लाभ मिलते हैं ये जानना है। जैसे सबसे पहला तो शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, और दूसरा 10% से 25% तक की छूट मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे एमआरपी पे 3,500 रुपए का हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, और वो छूट में बचत अपन हमको हुई 500 रुपए की, तो हमने कितने चुकाए? 3,000 रुपए लगभग हमने चुकाए। और तीसरा जो 3,000 रुपए चुकाए, और चुकाए गए पैसों का 40% से
75% तक के लिए हमें पॉइंट मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3,000 रुपए का 50% यानी 1,500 पॉइंट हमारे बने। अब चौथा, पॉइंट के आधार पर 10% से 32% कैशबैक हमारे अकाउंट में आता है। इसको समझें, पॉइंट मतलब 1,500 का 10% हिसाब से 150 रुपए हमको हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में आए। और पॉइंट जैसे 1,500 का ही 24% ले लो, और तो 260 रुपए हमारे अकाउंट में आया। इस तरीके से और भी हमको बहुत सारे लाभ हैं। बहुत कम कीमत में आरसीएम में हमको सामान मिलता है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं, स्वास्थ्य मिलता है। और इसी के साथ में अपना माइक आदरणीय सर बालाजी सर के लिए हैंड ओवर करती हूँ। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। मैडम जी बहुत बढ़िया। यकीनन यदि आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई, मैं निचोड़ बता देता हूँ कि दीदी ने जो बताया हमारे बीच में, कि यदि आप आरसीएम में ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ फायदे मिलेगा। जैसे सबसे पहला आपको फायदा मिलेगा शुद्ध सामान, क्योंकि आप अपने घर में शुद्ध सामान लेके आएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। फिर दीदी ने बताया कि आपको कुछ पैसे कैसे बचेगा, क्योंकि मार्केट में जो भी सामान बनता है उसका प्रचार होता है, तो टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, है ना, हीरो हीरोइन, एडवर्टाइज, बैनर, पोस्टर, हेलोजन लाइट, रेडियो, है ना, ऐसे करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होता है। अब ये इसके बाद आता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर गोडाउन में, फिर होलसेल डीलर के पास, फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास। तो ये सब सेवा तो नहीं दे रहा है, ये कमाने के लिए बैठे हैं। तो ये कमाई कैसे होगा? कोई भी फैक्ट्री के मालिक अपने जेब से देता है? नहीं, वो एक प्रोडक्ट बनाता है, बनाने के बाद उसके ऊपर कुछ देख लेता है कि मेरा लागत कितना पड़ रहा है, मतलब मार्केट तक, उपभोक्ता, रिटेल कितना कमाएगा इस पे, होलसेलर कितना कमाएगा, सारे चीजें वो ऐड कर देता है और बन जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP। तो ये जो MRP है, ये MRP ही सेट की जाती है। मतलब ये लोड आप किसके ऊपर है? ये लोड पूरा जनता के ऊपर है। एक जनता के ऊपर लोड दे दिया गया है कि वो क्या करेगा, वो हीरो हीरोइन के पैसे के जो है उसमें भी कंट्रीब्यूशन करेगा, जो होलसेलर है वो कमा रहा है उसके ऊपर भी कंट्रीब्यूशन करेगा, रिटेलर जो दुकानदार कमा रहा है, यदि कोई सामान बेच के 2 रुपए कमा रहा है तो उसमें भी कस्टमर का ही ऊपर पूरा चार्ज, सरचार्ज आता है। तो यकीनन वो सारे पैसे आरसीएम क्या कहता है, हमने प्रोडक्ट बना दिया है, हमने कुछ दूर तक दुकान खुलवा दिया है, एक कस्टमर यदि यूज करते हैं, हमारे पास कोई उपभोक्ता बनते हैं, तो एक तो शुद्ध सामान मिलेगा। यदि वो उपभोक्ता चर्चा करके 10 लोगों को लेके आते हैं, तो वो जो हीरो हीरोइनों को करोड़ों रुपए जाता है, तो वो पैसे एक परसेंटेज के तहत, जैसे अभी दीदी ने बोला कि 10 से 32%, एक परसेंटेज के तहत आपको मिलेगा। बहुत खूबसूरत बिजनेस उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कुछ आप जो सामान खरीदते हैं उस पे एक तो छूट मिलता है। छूट क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें कोई डीलर नहीं है, इसमें कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, इसमें कोई होलसेलर नहीं है। तो ये जो पैसा बच रहे हैं, इसमें कोई पेपर में ऐड नहीं आ रहा है, टीवी चैनल में नहीं जा रहा है, तो ये जो पैसे बच रहे हैं, ये पैसे जो है कुछ फायदे के लिए दी जाती है। सबसे पहला फायदा क्या हुआ? आपको डिस्काउंट मिल गया, 10 से 25% डिस्काउंट मिला। अब ये डिस्काउंट मिलने के बाद कंपनी एक और फायदा दे रहा है, एक और फायदा ये दे रहा है, क्योंकि आप एक टीम, आप एक भीड़ इकट्ठे करोगे, मतलब आप कहीं भी 10 लाख रुपए खर्च करके दुकान खोलो, तो वहां पे भी आपको अपनी सेलिंग दिखानी पड़ेगी। सेलिंग होगा, आपका टर्नओवर होगा, आपके दुकान से सामान बिकेगा, तभी आपकी कमाई होगी सर, 10 लाख लगाने के बाद भी। और यहां 10 लाख नहीं लगाना है, आप ग्राहक बना लो। शुद्ध हिंदी में मेंबर बोलते हैं, लेकिन आप शुद्ध हिंदी में सुन लीजिए कि आप बिना पैसा लगाए यहां पे ग्राहक बना लो, आप एक परसेंटेज का हकदार है। अंतर यह है कि वहां पे 10 लाख लगाने के बाद 10 घंटे शटर खोलेंगे और 10 साल तक खोलेंगे। उसके बाद 10 साल बाद 10-10 घंटे डेली देने के बाद 10 साल बाद, यदि आप 5 साल बाद यदि एक दिन का शटर डाउन रहता है तो कमाई बंद होता है आपका। लेकिन यहां पे आपका एक अच्छा खासा टीम बनने के बाद दुकान तो आपके पास है नहीं,
दुकान तो कंपनी का है, तो वो डायरेक्ट खरीदारी कर रहा है। तो आप जिंदा रहे या ना रहे, आपने ग्राहक बनाया। वो यदि 1 महीना सामान खरीद रहा है, आपके खाते में 1 महीना पेमेंट आएगा। वो 1 साल सामान खरीद रहा है, आपके खाते में 1 साल पेमेंट आएगा। वो यदि 10 साल सामान खरीद रहा है, तो आपके खाते में 10 साल पेमेंट आएगा। वो यदि जिंदगी भर सामान खरीद रहा है, तो आपके खाते में एक व्यक्ति भी जिंदगी भर आपके खाते में पेमेंट आएगा। यदि वो उसके बच्चे सामान खरीद रहा है, तो आपके बच्चे के खाते में पेमेंट आएगा सर। तो 10 लाख लगा के किसी किराने की दुकान खोलनी चाहिए या आरसीएम बिजनेस में हल्दी नमक मिर्ची बेचना चाहिए? 10 लाख लगा के आप इंदौर में, यदि इंदौर में या भोपाल में, एक जगह का नाम ले लेता हूं, 2 जगह से कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि आप 10 लाख लगा के भोपाल में यदि दुकान खोलते हैं किराने की, तो यकीन मानिए सर, दिल्ली से कोई खरीदारी करने नहीं आएगा। लेकिन बालाजी भोपाल में हल्दी नमक मिर्ची, बालाजी के पीछे कोई दुकान नहीं है, लेकिन दिल्ली में बालाजी के ग्राहक है। दिल्ली में हम लोग अपने शब्दों में अच्छे से बोलते हैं उसको मेंबर, सदस्य। क्यों? क्योंकि ग्राहक का मतलब उसको दोबारा सेल करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएट बायर बनते हैं, मेंबर बनते हैं। आप, इसको भी आसानी से समझाता हूं, आप दुकान से एक 10 रुपए की साबुन ले आए, मान लीजिए वो दुकान थोड़ा सा दूर है, आधा किलोमीटर, आप लेके आए। लेके आने के साथ साथ, घर में एंट्री करने के साथ साथ, बाजू वाले भाभी जी बोल रहे, भैया मुझे भी साबुन चाहिए था, क्या करे भैया, घर में कोई है नहीं, छोटी सी बच्ची है, अब इसको छोड़ के जाऊं दुकान? तो आपने कहा ठीक है भाभी, अपन इंडियन है भाई, दुनिया का हेल्प करना हमारा धर्म है। तो अपन ने धर्म निभाए, भाभी जी को साबुन दे दिया। अब भाभी जी को जब साबुन दिया, आप कितने लोगे भाभी जी से? 10 रुपए लोगे कि 9.5 रुपए लोगे कि 11 रुपए लोगे? कमेंट बॉक्स में लिखे। 10 रुपए एमआरपी है, आपने दुकान में आधा किलोमीटर दूर जाके दुकान में 10 रुपए दिए थे। अब आप भाभी से कितना लोगे? 10 ही लोगे ना, इससे कम ले नहीं सकते आप, और इससे ज्यादा आप मांग नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी 10 रुपए ही है, उससे ज्यादा मांग नहीं सकते। तो आप सिर्फ ग्राहक ही है मार्केट में, इससे अलावा कुछ है नहीं। लेकिन आरसीएम कहता है, आप 30 किलोमीटर दूर हो, चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, 2 किलोमीटर दूर हो, आप यदि 10 रुपए की साबुन खरीद के लेके आ रहा है, तो यकीन मानिए सर, वो 1 रुपए का छूट दे रहा है दुकान वाले, आपका बिलिंग होगा 9 रुपए में। सबसे पहला 9 रुपए में। अब 9 रुपए आपने चुकाए, तो 50% पॉइंट मिला, कितना? 4.5। कितना पॉइंट मिला? 4.5 पॉइंट मिला। 4.5 पॉइंट का आप यदि नए मेंबर है, तो 10% पे तो बैठे। अभी सुचेता जैन मैडम ने बोल दिए, उन्होंने समझाया आपको कि 10 से 32% तक कैशबैक आता है पॉइंट का। तो आपके पॉइंट अभी कितना है? 4.5 पॉइंट है। अब इसमें नए मेंबर है, आप नए मेंबर मतलब 10% पे बैठे, तो 4.5 पॉइंट का यदि 10% निकाले जाए, तो ये 45 पैसे में कन्वर्ट होगा। कितने में? मतलब आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपए तो आपको छूट मिल गया, 9 रुपए में मिला, 1 रुपए बच गए। उसके बाद आपके 45 पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आ रहा है। समझिए, मैं यदि खरीदता हूं वही साबुन, मैं पुराना हो चुका हूं, 32% मेरे खाते में आएगा, तो 45 पॉइंट का, सॉरी, 4.5 पॉइंट का 32% मतलब 45 पैसे को 3 गुना कर लीजिए, लगभग 13 रुपए के आसपास, 13, 13.5 रुपए, सॉरी, 1 रुपए 35 पैसे मेरे खाते में वापस आएगा। अब मैं उस भाभी जी को 9 रुपए में भी दे दूं, तो भाभी जी खुश हो जाएंगे कि नहीं, कि चलो 9 रुपए में मिल गए। अब बालाजी को क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान हुआ 9 रुपए में देने के बाद भी? नहीं, क्योंकि 1 रुपए 35 पैसे। यदि आप नए हैं, तो 45 पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आएगा। कोई नुकसान है आपको? समझिए, ये है एसोसिएट बायर। इसीलिए हम लोग बड़े प्यार से मेंबर बोलते हैं, ग्राहक नहीं है हम लोग, एसोसिएट बायर है। और एक ग्राहक को आज तक सुने आपने कि एक ग्राहक को फूलों के माले से लाद दिया गया हो किसी कंपनी के, कि हमने एक साल में 12 महीने में 12 मोबाइल चेंज कर लिया? कभी हुआ ऐसा कि मोबाइल कंपनी ने आपके नाम का कोई पर्ची फाड़ के दिया हो कि भैया ये मैं 10 रुपए भेज रहा हूं, माला खरीद के पहन लेना? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना। लेकिन यहाँ तो यहाँ तो ग्राहक नहीं है, यहाँ तो मेंबर है, तो यहाँ मेंबरों को सम्मान दी जाती है। इतनी खूबसूरत बिजनेस है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी को। जिसको भी समझ में आया शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को।